Assalamu alaikum. Dear student, once again welcome to all of you from the Knowledge Donation Support channels. Dear student, आपको मालूम है कि हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट एंड फिज़िकल क्वांटिटी का आगाज़ किया है और इनकी प्रीवियस लेक्चर की वीडियो हमने रिकॉर्ड की हुई हैं और आज के हमारा लेक्चर होगा। डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पर पहुंच चुके हैं वो है रिलेट करता है मेजरमेंट के साथ। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि प्रीवियस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने ये जिक्र किया था कि फ़िज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट, सम टाइम इट इज़ कॉल्ड एज एग्जैक्ट साइंस। तो फ़िज़िक्स के अंदर हमारा सामना पैमाइश के साथ बहुत ज़्यादा पड़ता है, यानी हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें मेजरमेंट करना पड़ता है। किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को उठाते हैं तो फ़िज़िक्स को ज़रूरी होता है कि हम इनकी मेजरमेंट करें, इसकी पैमाइश करें कि किस हद तक वो ठीक हैं, किस हद तक वो ठीक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इसी ही मेजरमेंट के साथ रिलेटेड एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी तीन नाम आपको मिल सकते हैं गाइड्स के अंदर या बुक्स के अंदर, या स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा है हमारा प्रीफिक्सेस। तो आज का हमारा लेक्चर होगा प्रीफिक्सेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पर। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि जब भी हम ऐसा किसी स्मॉल चीज़ की पैमाइश करते हैं, मिसाल के तौर पर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करते हैं या मास ऑफ प्रोटॉन, तो दे आर वेरी टीनीएस्ट माइक्रो एटॉमिक पार्टिकल। तो ये इनकी जो मास होती हैं वो बहुत स्मॉल आ जाती हैं। इनमें इनको जब हम डिटेल के साथ लिखते हैं विदाउट नॉर्मल फार्म या स्टैंडर्ड नॉर्मल फार्म में, तो वो हमसे बहुत वक्त लेता है। इसी तरह अगर हम देखें कि सन और अर्थ के दरमियान जो फासला है वो अगर हम देखें कि 150 मिलियन किलोमीटर, तो ये जब हम इनको मुकम्मल यानी नॉर्मल फार्म में लिखते हैं विदाउट यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड नॉर्मल फार्म, तो हमारा बहुत टाइम ज़ाया होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए माहिरीन ने एक ऐसे स्टैंडर्ड को, एक ऐसी स्टैंडर्ड फार्म को डेवलप किया कि किसी भी वेरी लार्ज नंबर या वेरी स्मॉल नंबर को हम आसानी के साथ विद इन 2 सेकेंड या विद इन 1 सेकेंड हम लिख सके और हमारा टाइम बच सके। तो डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड फार्म और सम टाइम इट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक फार्म, साइंटिफिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी इनको कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक मिसाल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, देयर इज a huge distance between sun and earth which is equal to 150 000 and 000 and 000 मीटर। अगर हम इनको मीटर में एक्सप्रेस करें तो ये हमारे पास आता है 150 बिलियन मीटर्स में। तो डियर स्टूडेंट, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का मकसद ये होता है कि इसी तरह जब हमारे पास वेरी लार्ज नंबर हो, यानी बहुत बड़ा नंबर अदद आ जाए या बहुत छोटा अदद आ जाए, तो इसको हम अगर इसी फॉर्म में लिख ले, यानी इन द फॉर्म ऑफ दिस प्लेटफॉर्म या दिस मॉडल, n इज इक्वल टू m क्रॉस 10 पावर प्लस माइनस n, तो इसी फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, अब ये नंबर जो आपके सामने मैंने लिखा है 150 बिलियन मीटर, इसको हम इसी फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो किसी तरह लिखेंगे कि जो हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है लेफ़्ट साइड से, हम पहले हिंसे को उठाएंगे। लेफ़्ट साइड पर हमारा जो हिंसा है वो है 1, और इसके बाद हम लिखेंगे डेसिमल पॉइंट। अब इस 1 के बाद हम हिंसे गिनेंगे कि कितने हिंसे आते हैं, 3 3 3 9 10 11।
तो ये हमारे पास इसके बाद जो डिजिट है नॉन ज़ीरो डिजिट, ये हम लिखेंगे क्रॉस 10 टू द पावर कितने इनसे 3, 3, 9, 10, 11 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये था एक नंबर हमने उठाया और इसी नंबर को हमने एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ दिस, इन साइंटिफिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, ये था वेरी लार्ज नंबर। जब हमारे पास इसी तरह लार्ज नंबर आ जाए तो हम इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब ये n जो होता है, n वो नंबर होता है जो हमको एक्सप्रेस करना होता है साइंटिफिक फॉर्म में, और m क्या चीज़ है, m वो नंबर होता है जिसकी कीमत होती है 1, यानी 1.1 से लेकर 1.0 से लेकर 10 तक, यानी इन बिटवीन 1 to 10, यानी 10 इनको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी 1.0 से लेकर ये यहाँ पर अगर हम लिख ले 9 तक का नंबर हम इनको दे सकते हैं, लेकिन 10 नहीं दे सकती क्योंकि 10 के बाद ये दोबारा पावर में चलता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा एक्सप्रेशन कि जब हमारे पास वेरी लार्ज नंबर आ जाए किस तरह हम इनको एक्सप्रेस करेंगे। जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड से जो डिजिट आएगा वो लिखेंगे, इसके बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद है तो हम वो लिखेंगे, इसके बाद हमारा आएगा एक्सप्रेशन ऑफ पावर ऑफ 10। तो पावर ऑफ 10 हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा जब हमारा नंबर वेरी लार्ज होगा, यानी ग्रेटर देन, जब 0 से ग्रेटर देन होगा तो पावर जो होगा n का वो पॉजिटिव आएगा, जो कि इस केस में आया है 11। इसके बाद अगर हमारे पास वेरी स्मॉल नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मिसाल, दूसरा मिसाल ले लूँ 0.0000923, अब इस स्मॉल नंबर को हम इसी फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, गौर कीजिएगा कि ये जो हमारे पास ये नंबर है ये कम है, 1 से कम है। अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे किस तरह कि जो लेफ्ट साइड पर जो डिजिट आएगा, पहला नॉन ज़ीरो हिंसा आएगा, इसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, यानी 9.23। अब इस 9 से पहले और इशारिया के बाद जितने हिंसे आते हैं अब इसको हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये एज अ पावर हमारे पास आएंगे 10 टू द पावर -5, मनफी 5। तो ये नंबर हमारे पास एक्सप्रेस हो गया इन टर्म ऑफ साइंटिफिक फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेस हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म को किस तरह डिफाइन करेंगे कि द एक्सप्रेशन ऑफ अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर in the form of this, n is equal to m cross 10 to the power plus minus n, यानी इसी ही फॉर्म में किसी भी ज़्यादा बड़े नंबर या ज़्यादा छोटे नंबर को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इसी फॉर्म में जो नंबर आते हैं इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर में डियर स्टूडेंट आपको मालूम हो गया कि ये जो m आता है, m की जो कीमत होगी वो 1.0 से लेकर 10 तक हो सकती है, यानी इनमें 10 नहीं आएगा, यानी 1.0 से लेकर 10 तक, यानी 10 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, यानी इसमें 9.8 आ सकता है, 9.9 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को एक्सप्रेस किया
अब अगर मैं इनको एक्सप्रेस करता हूँ, बाज़ औक़ात किताबों में लिखा होता है कि ये 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर आता है। तो ये किलोमीटर कहाँ से आया? अब इस किलोमीटर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दूसरे कंसेप्ट की तरफ जाना होगा। इसी किलो को हम प्रीफिक्स कहते हैं कि इस किलो के अंदर आपको मालूम हो गया कि हमने 3 ज़ीरो को इंक्लूड किया, यानी 3 ज़ीरो हमारे पास कम हो गए और इसकी जगह के आ गया। तो अब अगर हम इनको एक्सप्रेस करते हैं तो वो दोबारा किस तरह आएगा? उनकी एक्सप्रेशन होगी 1.5 क्रॉस 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। तो किलोमीटर के अंदर ये इस अंदाज से हम इनको लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी वेरी लार्ज नंबर या वेरी स्मॉल नंबर को जब हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, ये तरीका हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब n हमारे पास इस वक्त पॉजिटिव होगा जब नंबर आपका ग्रेटर देन होगा 0 से, लेकिन नेगेटिव कब होगा? जब हमारा 1 से लेस देन होगा, तो n की पावर हमारे पास नेगेटिव होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा साइंटिफिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर। तो डियर स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीफिक्सेस। ये किलो का क्या मतलब होता है, सेंटी का क्या मतलब होता है, किलो मिली का क्या मतलब होता है, उसकी तरफ जाते हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।